तो लास्ट क्लास हमने डिफरेंशिएशन में क्या किया था, लास्ट क्लास हम डिफरेंशिएट कर रहे थे बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, और उसमें कुछ सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने देखा था, मेनली साइन इनवर्स का देखा था, कॉस इनवर्स का क्वेश्चन देखा था। ठीक है, आज के क्लास में हम बात करेंगे दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की या फिर दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस की, और क्या क्वेश्चंस हमें इसमें इस टाइप के इस टॉपिक से हमें मिल सकते हैं। ठीक है, चलो मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन गिवन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोला है डिफरेंशिएट tan इनवर्स x टू होल इंटू 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, लास्ट क्लास में अगर याद होगा, हम यहाँ पे कंडीशंस अगर दिया रहता था, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। आज के क्लास में मैं कंडीशंस नहीं लूंगा, हम बस कैसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है वो सीखेंगे। कंडीशंस अगर दिया रहता है वो कैसे करना है वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, लास्ट क्लास बता दिया था। ठीक है, चलो मान लो ये वाला क्वेश्चन गिवन है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। अब अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला याद हो तो tan 2 थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला हुआ करता था, हाँ या ना? अगर याद हो तो इधर मैं क्या पुट करूंगा, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर ये फॉर्मूला याद हो तभी जाके आप यहां पे पुट कर सकते हो, नहीं तो फिर पगला जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया। तो दैट इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन ना हो तो ये मान के चलना कि ये अपने डोमेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं ये अपने डोमेन में लाई कर रहा है, दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan गेट्स कैंसिल, तो बचा 2 थीटा। अब x अगर आपका tan थीटा है तो थीटा विल बी इक्वल टू कितना, tan इनवर्स x, तो आपका ये कितना मिल गया, 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन तो d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो दैट इंप्लाइज कितना हो गया, 2 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ होता, अगर मान लो कोई भी सर्टेन कंडीशन दिया रहता तो वहां पे आपको क्या याद रखना है, पहला चीज तो ये याद रखना है tan इनवर्स का डोमेन क्या है, मतलब ये चीज 2 थीटा कब होगा। तो इसके लिए ये याद रखना, थीटा शुड बिलोंग टू ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से लेके π/2। ये डोमेन एक चीज तो याद रखना होता है, डोमेन, और अगर डोमेन में लाई कर रहा है तो आंसर ये होगा, और अगर डोमेन में लाई नहीं कर रहा है तो पाई से सब्सट्रैक्ट करो, ऐड करो, सब कुछ भी आप कर सकते हो टू फाइंड कि उसको अपने डोमेन में लाने के लिए। ठीक है, कंडीशंस वाले क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास बताए हुए हैं, वैसे ही होगा, मैं यहाँ पे और कंडीशंस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बस नॉर्मल सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, थोड़ा फॉर्मूला भी दिमाग में रहे ट्रिगोनोमेट्री का, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और क्वेश्चन कैसे करना है वो पता चल जाए। अब मान लो क्वेश्चन गिवन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन गिवन है और बोला है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला का याद रहना जरूरी है, जो कि है tan 3 थीटा।
tan 3 थीटा, tan 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला दिमाग में रहना जरूरी है। तो ये इक्वेशन हम क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया। तो दैट इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, और हमें क्या पता है tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू कितना होता है 3 थीटा, जब ये अपने थीटा अपने डोमेन में लाई कर रहा हूं। ये भूलना मत, मैं बार बार हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है इसलिए मैं मान के चल रहा हूं ये अपने डोमेन में लाई कर रहा है। तो दैट इंप्लाइज अब x इक्वल टू अगर tan थीटा था तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन तो d बाई डी एक्स ऑफ 3 tan इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो मान लो क्वेश्चन गिवन है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या पुट करें, तो यहाँ पे पुट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या पुट करूंगा, लेट या पुट x इक्वल टू tan थीटा। अगर tan थीटा पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दैट इंप्लाइज ये कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो दैट इज इक्वल टू ये कितना हो गया 2 थीटा। अब अगर x इक्वल टू tan थीटा पुट किए हो तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, बस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में आपको ये फॉर्मूले याद होना जरूरी है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखो, और जितना देखो अब मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मेरे पास लिमिटेड क्वेश्चंस तो नहीं बोल सकता, लिमिटेड टाइम है, तो मैं चाहता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा लूं, लेकिन टाइम मुझे परमिट नहीं करेगा। तो मैं आपको कैसे करना है वो समझा दूंगा, आपको सॉल्व खुद से और करना है। अगर मैं क्लास में 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूं मैथ्स में, तो आपको घर में एटलीस्ट 100 क्वेश्चन उसमें से लगाने हैं, उस टॉपिक में से। कहां से लगाओगे, बुक है, बुक में 100 क्वेश्चन मौजूद है, एनसीईआरटी लगा लो, आप कोई भी रेफरेंस पकड़ रहे हो उसको कर लो। तो एटलीस्ट मैं अगर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो उसका 100 इंटू 10 क्वेश्चन आपको घर में प्रैक्टिस करने हैं, टू गेट इट राइट, आपके दिमाग में घुसने के लिए। ठीक है, चलो लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लो क्वेश्चन आपको ये गिवन है, क्या, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, इसके लिए आपको याद रखना है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो यहां पे मैं क्या पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया, कॉस इनवर्स ऑफ 2 tan cos 2 थीटा
cos 2 थीटा, तो दैट इंप्लाइज ये कितना हो गया 2 थीटा। तो अगर x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x, तो दैट इंप्लाइज ये कितना हो गया 2 tan इनवर्स x। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x, दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब मान लो यहाँ पे कॉस इनवर्स के बदले अगर होता साइन इनवर्स, वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, इसको भी वही चीज है, मैं पुट करता x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाता साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाता। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cos 2 थीटा, तो ये क्या हो जाता साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ये हो जाता। अब अगर यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन होता तभी ये दोनों हट जाते, है ना, लेकिन यहाँ पे साइन है यहाँ पे cos है, तो क्या करें, आपको पता है कि साइन और कॉस एक दूसरे के साथ क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं cos 2 थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अगर सिर्फ cos थीटा होता तो मैं क्या लिखता साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला पता है ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। वैसे ही cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा, ये फॉर्मूला डाल सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा के बदले मैं क्या डाल सकता हूं साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब ये अपने डोमेन में आ गया। अब हालांकि कोई कंडीशन गिवन नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं ये अपने डोमेन में है, तो दैट इंप्लाइज ये कितना हो गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब x इक्वल टू tan थीटा है तो tan इनवर्स इक्वल टू थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन तो d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा डी पाई बाय 2 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर 2 बाय tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर कितना हो गया माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ में आया या नहीं आया। चलो मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या है सेक इनवर्स ऑफ 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन मान लो गिवन है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं या कैसे सॉल्व कर सकता हूं, देखो यहां पे मैं x इक्वल टू cos थीटा पुट कर देता हूं, ठीक है। x इक्वल टू अगर मैं cos थीटा पुट करता हूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा सेक इनवर्स 1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मिल जाएगा, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। अब देखो, अब हमें एक थ्योरम पता है सेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या होता है cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है। ये याद भी रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। सेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इक्वल टू cos इनवर्स x होता है। तो सेक इनवर्स ऑफ 1 बाय, अगर मैं इसको x मानूं तो वो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, तो दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा सेक इनवर्स के बदले मैं क्या लिख दूं cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। समझ में आया या नहीं आया सुप्रिया, मैंने क्या किया। चलो अब इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या फॉर्मूला होता है
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ? cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। तो ये कितना हो गया? दैट इंप्लाइज ये हो गया 2 थीटा। अब इधर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos इनवर्स x, तो दैट इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x हो गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cos इनवर्स x ये कितना हो जाएगा? 2 बाहर इंटू -1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो दैट इंप्लाइज कितना आंसर हो गया? -2 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। समझ में आया? फॉर्मूला होता है ना क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? -1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है। ये फॉर्मूला होता है बेटा। लास्ट क्लास ही तो कर रहे थे इसके ऊपर क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन गिवन है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये मान लो गिवन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं। यहां पे मैं पुट करता हूं लेट x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब x इक्वल टू साइन थीटा में कहां से पुट किया? याद करो लास्ट क्लास मैंने बोला था अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कुछ भी आता है देन आपको x के जगह पे ए साइन थीटा पुट करना है। अगर याद करो लास्ट क्लास आप पेज खोल के देख सकते हो, सब्स्टिट्यूशन के दौरान मैं बताया था, ठीक है। तो इसीलिए आज बिकॉज यहाँ पे a है 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो इसीलिए मैंने x की जगह पे a साइन थीटा पुट किया और a की जगह पे मैंने 1 ले लिया, तो x इक्वल टू साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो ये क्या कितना बन जाएगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर क्या होता है? कॉस थीटा, ये होता है ना। कैसे पता चला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर से स्क्वायर हटा दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। तो ये कितना बन गया? साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है ना। तो ये कितना हो गया? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 2 थीटा। अब x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये कितना बन जाएगा? 2 साइन इनवर्स x। तो ये कितना हो गया? डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स x, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 बाहर इंटू 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूं। क्या ट्विस्ट करता हूं? अगर यहां पे मान लो साइन इनवर्स के बदले, मान लो क्या, साइन इनवर्स इतने के बदले मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कॉस इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर कॉस इनवर्स में होता तो कैसे करते? कोई नहीं, यहां तक का प्रोसेस वही सेम रहेगा, यहां तक का प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हो यहां तक का प्रोसेस सेम रहेगा, इस वाले पॉइंट तक वही x इक्वल टू साइन थीटा पुट करना है, फिर जैसे सॉल्व किया गया यहाँ पे वैसे ही सॉल्व करना है। बस इस पॉइंट में आपको क्या मिल जाएगा? इस पॉइंट में आपको मिल जाएगा cos इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ चीज मिले, मैंने क्या बोला, साइन और cos क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर होता है। तो साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? cos इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को लिख सकता हूं cos
पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये लिख सकता हूं। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की जगह पे वही साइन इनवर्स एक्स गिर जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहो तो आंसर आपको डी बाई डी एक्स अगर निकालना चाहो तो डी बाई डी एक्स विल ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये आपको आंसर कितना दे देगा, आंसर दे देगा -2 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अब मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है कुछ ऐसा, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब क्या करें सर, वहां पे तो सिर्फ एक्स एक्स हुआ करता था, इसलिए तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते थे। अब कैसे करें, यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं और इधर भी हमें ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। और अगर याद हो क्लास 11 में हमने हाफ एंगल फॉर्मूला सीखा था, ठीक है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला यहां पे हम यूज करेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स साइन 2x इक्वल टू क्या होता था, या साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता था, ये नहीं होता था। अगर याद हो अभी कुछ देर पहले किए, तो यहां से अगर मैं साइन एक्स का फॉर्मूला निकालूं तो कितना हो जाएगा, 2 यहां पे ये x कर दो, तो यहां पे इसको भी x कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, ये फॉर्मूला है। और वैसे ही अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला देखे तो कितना होता था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता था। तो यहां पे थीटा को कॉस 2 थीटा के बदले अगर मैं सिर्फ थीटा कर दूं तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले भी हमें जरूरी हैं और ये फॉर्मूले कहां से आए वो भी बता दिया, ठीक है, ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने होंगे। तो यहां पे वही चीज करना है, तो दैट इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स की जगह पे 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, ये डाल दिया। अब यहां पे देखो 2 गेट्स कैंसिल, एक साइन और साइन एक्स बाय 2 और एक साइन एक्स बाय 2 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स बाय 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय 2, ये बचा। और साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 कितना हो जाएगा, tan एक्स बाय 2, तो दैट इंप्लाइज ये कितना हो गया, tan इनवर्स tan एक्स बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स और tan गेट्स कैंसिल आउट, तो बचा कितना, x बाय 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है, 1 बाय 2 बाहर आ गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x विच इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो 1 बाय 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 1 बाय 2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया सुप्रिया कैसे हुआ ये क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन गिवन है tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है और बोला है इसको सॉल्व करो, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो इसको मैं क्या कर सकता हूं, tan इनवर्स sec x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय cos x प्लस tan x को क्या लिख सकता हूं, sin x बाय cos x, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ cos x और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया। अब 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, इसको क्या लिख सकता हूं, मुझे मेरा मोटिव क्या है, यहां पे अंदर tan लाना। अब 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं,
फॉर्मूला याद रखना, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स पाई बाय 2 प्लस एक्स, और cos x का और एक फॉर्मूला है cos x इज इक्वल टू साइन 90 प्लस एक्स। ठीक है, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तो इसको अगर यहां पे डाल दो तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहां पे अगर इसको सॉल्व करने जाए फिर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, यहां पे वही फॉर्मूला, कौन सा, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला। हाफ एंगल वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू, या 1 माइनस कॉस थीटा, अभी देखा था 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये होता है ना। तो यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा के बदले क्या है, पाई बाय 2 प्लस एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे पाई बाय 2 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2, ये होगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो साइन 2 थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स बाय 2, फिर कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स बाय 2, ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करने, अच्छा ये कहां से लाया, वही कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये वाला फॉर्मूला डाला है। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये होगा या नहीं होगा, होल डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, फिर cos पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये हो जाएगा। अब देखो 2 गेट्स कैंसिल, एक साइन और एक साइन गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, तो ये क्या बन गया, tan गेट्स कैंसिल, तो बचा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। इसका डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पाई बाय 4, ये कांस्टेंट है तो 0, तो ये एक्स बाय 2 का 1 बाय 2 डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लो लास्ट क्वेश्चन है आज का, मान लो लास्ट, हाँ चलो मान लो ये क्वेश्चन है, tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये गिवन है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं मिलता है, यहां पे देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो आप क्या पुट कर सकते हो, देन पुट x इक्वल टू a tan थीटा और a cot थीटा, ये आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस एक्स, तो यहां पे मैं x के जगह पे cot थीटा पुट करता हूं। ठीक है, लेट पुट x इक्वल टू cot थीटा, क्योंकि a कहां चला गया सर, a 1 है तो 1 लिखो ना लिखो मल्टीप्लाई में बराबर होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cot थीटा माइनस cot थीटा, ये बन गया। ठीक है,
अब रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। याद अगर हो तो tan इनवर्स 1 प्लस, ये अगर याद हो 1 कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर ये फॉर्मूला याद हो तो यहां से स्क्वायर अगर हटेगा तो इसके ऊपर रूट ओवर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बन गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा, tan इनवर्स कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये अभी बोला था। तो दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा आपका फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये तो यहाँ पे पुट कर दो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, 2 गेट्स कैंसिल, साइन और एक साइन गेट्स कैंसिल, तो साइन और कॉस, तो ये कितना बचा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2, तो दैट इंप्लाइज ये कितना मिल गया थीटा बाय 2। अब x इक्वल टू कॉट थीटा लिए हुए, तो थीटा विल बी इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स x बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय 2, और कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको एक लाइन में लिख लेना, ऐसा नहीं डायरेक्ट लिख रहे हो, d बाय डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x बाय 2, तो 1 बाय 2 बाहर, कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा -1 बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, तो इस पे और ऐसे ही टाइप के और क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, आपको बुक से प्रैक्टिस करने, एनसीईआरटी से हो या आप कोई भी बुक अगर फॉलो कर रहे हो उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। ऐसे टाइप के ही ट्रिगोनोमेट्री के सब्स्टिट्यूशन करके आपको क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन की, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, वो क्या होता है क्या नहीं होता है वो नेक्स्ट क्लास समझेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसमें अंदाजा आया होगा। तो आपका काम क्या है, घर में और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और कमेंट सेक्शन में आप पूछो कि और किस टाइप के क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में या ट्रिगोनोमेट्री में जरूरत है डिफरेंशिएशन रिगार्डिंग, ताकि मैं आप लोगों के लिए और एक भी वीडियो बना सकूं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए चैनल पे ऐसे रेगुलर पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।